Good morning, students. Today we will study about the topic tenses, as it is very useful and easy to understand. But before starting this topic, you must study about the verb also, जिसे हम क्रिया कहते हैं. As you know, there are three type of verb forms: first form, second form, and the third form. Participle, present participle and past participle. ये सारी वर्ब्स आपको स्टडी करनी है बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक. टेंसेस की बात करते हैं. टेंसेस माने क्या होता है? काल, जिसे हम काल कहते हैं. टेंसेस के थ्री टाइप्स होते हैं. देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेंसेस. फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड द थर्ड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस का माने होता है वर्तमान काल. पास्ट टेंस माने भूतकाल. फ्यूचर टेंस माने जो आने वाला है, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं. तो आप टेंसेस में देख सकते हैं कि हम किसके बारे में पढ़ते हैं. किसी एक टाइम के बारे में पढ़ते हैं. बट टाइम के साथ हम एक वर्क के बारे में भी पढ़ते हैं कि वो टाइम इस समय तो हुआ, लेकिन उसके साथ क्या काम हुआ, हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं. तो चलिए आइए हम टेंसेस को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज़ योर प्रेजेंट टेंस. देयर आर मेनली four types of present tense. First, you can see simple present tense or present indefinite tense. Second, present continuous tense. Third, present perfect tense. And the fourth, present perfect continuous tense. In this video, we will talk about only the present tense. Now you can see here. टेंसेस का यूज़ बेसिकली सेंटेंस फॉर्मेशन में भी हम यूज़ करते हैं. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. फर्स्ट कैटेगरी है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की बात कर रहे हैं. अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पता लगता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या कैसे पता लगता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बेसिकली जो हमारी आदतें होती हैं, या हम उनको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, या हम बेसिकली न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं, उस टेंसेस की बात होती है. किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. आप कुछ एग्जांपल से समझ जाओगे कि हाँ ये प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. सबसे पहले इसकी पहचान देखो क्या होती है, कि हमें कैसे पता लगता है कि ये क्या है. एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें आपको क्या मिलेगा? ता, ते, ती. ये इसकी पहचान है. अभी हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की. सेंटेंसेस के बेसिकली हमने पार्ट्स पढ़े थे. थ्री टाइप्स होते हैं. एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट की बात करते हैं. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब पूछताछ, या जिसमें हम क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, उसको हम ये बोल सकते हैं. तो इसका रूल क्या होता है कि हम कैसे उस टेंस की फॉर्मेशन करें, कैसे उसको हम ट्रांसलेट करें. हमें कैसा पता लगेगा कि हमें यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की यूज़ करना है. But you must know about the topic verb, and you must know the forms of verb also, that there are three forms of the verbs, and you must learn these verbs also. रूल क्या कहता है कि ये क्या होता है? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसके साथ एस या ई एस लगता है, प्लस क्या आता है इसके साथ? ऑब्जेक्ट की बात करते हैं. सब्जेक्ट माने क्या होता है? कोई भी काम करता है, कि जैसे माँ या मैं, तो ये क्या है? एक सब्जेक्ट है, मतलब जो काम करने वाला है. वर्ब माने क्रिया, ऑब्जेक्ट माने जिसके ऊपर वह
काम हो रहा है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि इस ता ते ती को हम कैसे पहचानते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है, माँ खाना पकाती है। हमें इस ती से पता लग रहा है कि ये इसकी पहचान है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसकी फॉर्मेशन देखो कैसे करनी है। पहले आपको इसको पहचानना है, देन इसके रूल को अप्लाई करना है, देन उसके सेंटेंस को पहचानना है कि ये कौन से सेंटेंस की बात हो रही है। जैसे देखो क्या है, माँ खाना पकाती है, ता ते ती, ये हमें क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, अफर्मेटिव की बात हो रही है, क्योंकि ना तो इसमें नहीं की बात हो रही है, ना इसमें कोई क्वेश्चन मार्क की बात हो रही है, कोई पूछताछ नहीं हो रही, तो दैट मीन्स ये सिंपल सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब सब्जेक्ट क्या है, जो काम करता है। अब काम कौन कर रहा है, माँ कर रही है। खाना पकाती है, कौन पकाती है, माँ पकाती है, तो वह क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। वर्ब माने क्रिया, यानी काम किया, लेकिन क्या काम किया, किसका काम किया, वो भी हमें पता होना चाहिए, तो वो क्या हो गया, कुक। कुक माने पकाती। अब वो क्या पकाती है, किसके ऊपर काम हो रहा है, खाने के ऊपर काम हो रहा है, तो वो क्या हो गया, एक तरीके का फूड हो गया। तो यहाँ पर मैंने अभी बोला कि वर्ब के साथ हम एस या फिर ई एस का यूज़ करते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये मैं आपको साइड में नोट डाउन करने के लिए नहीं कह रही, बट आपको समझना है इसको। एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर मीन्स होता है एक अकेला, जिसको हम एक वचन बोलते हैं। प्लूरल माने होता है बहुवचन, जो क्या होता है, एक से ज़्यादा। मैं यहाँ पर एक वचन का एग्जांपल देती हूँ। जैसे यह एक पेन है, मतलब एक सिंगल पेन है, सिंगुलर चीज़ की बात हो रही है। प्लूरल मैं कहती हूँ, जैसे बहुत सारे की बात करती हूँ कि एक टेबल पर बहुत सारी किताबें रखी हैं, एक किताब नहीं रखी है, तो वो क्या होता है, बहुवचन। तो चलिए आइए यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा सिंगुलर और प्लूरल का मतलब। अब माँ है, माँ माने क्या है, एक अकेला। एक अकेले के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक वचन। प्लूरल के लिए बहुवचन। यहाँ अभी मैंने आपके साथ थिंग्स की बात करी थी, बट हम पर्सन्स के साथ भी सिंगुलर और प्लूरल का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर होता वह खाना पकाते हैं या वे खाना पकाते हैं, तो वे क्या है, बहुत सारे, तब वो माना जाता प्लूरल। वह माने होता है सिंगल यानी सिंगुलर। माँ क्या हो गया, मदर। क्या पकाती है, खाना पकाती है, तो पकाना क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गई, कुक। वर्ब की अगर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमें एस या फिर ई एस का यूज़ करना होता है, प्लूरल के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं होता। मदर कुक्स, मदर मानी सिंगल, सिंगुलर के साथ हमें एस या फिर ई एस का प्रोड्यूस करना है। मदर कुक्स द फूड, ये सबको क्लियर है। एक चीज़ आपको ट्रांसलेशन करते हुए ध्यान रखनी है, जब कभी भी सब्जेक्ट बनाते हो आप, तो सब्जेक्ट तो हमारा जो ये फर्स्ट वर्ड होता है हमेशा यही रहता है, लेकिन ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन करते टाइम सबसे पहले आप इस तरीके से लिखते हो, उसके बाद आप इस तरीके से लिखते हो। मतलब पहले आप राइट साइड से गए, उसके बाद आप लेफ़्ट साइड से बनाते हो, आपको क्रिया का यहाँ पता लगता है। क्योंकि माँ पकाती खाना है, ऐसे तो नहीं होता, माँ खाना पकाती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी आप नोटिस करना कि ट्रांसलेशन करते टाइम आप पहले आप राइट से जाते हो, देन आप लेफ़्ट से जाते हो, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हम खत लिखते हैं। लिखते मतलब हमें यूजली बात हो रही है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में हम किसी आदतों की बात करते हैं। अब माँ खाना पकाती है, ये उसकी आदत है, ये उसका डेली का काम है। हम खत लिखते हैं मतलब हम रोज़ाना खत लिखते हैं। हम माने होता है वी। क्या लिखते हैं, खत। तो कैसे पता लगा, वी राइट लेटर।
हमने क्या लिखा, राइट किया। क्या राइट किया, लेटर। तो लिखने से अभी मैंने बताया कि हम इस तरीके से जाते हैं, पहले हम राइट से जाते हैं जो एज इट इज़ वी हो गया, उसके बाद हम इस तरीके से जाते हैं। ट्रांसलेशन करने का ये तरीका होता है। तो हम माने वी क्या है, एक प्लूरल सेंटेंस की बात हो रही है, तो प्लूरल के साथ हम एस या फिर ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। लिखना माने क्या होता है, राइट। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपको याद करनी है, वर्ब की फॉर्म्स फ्रॉम योर बुक्स। लेटर, उसके बाद इसका क्या हो गया, क्या लिखना, ऑब्जेक्ट हो गया जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का रूल देख सकते हो आप क्या होता है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दी है। एस माने सब्जेक्ट और यहाँ पर ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स। अब डू है और डज है। नेगेटिव हमें नेम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नॉट की बात हो रही है। कि मतलब जैसे अगर यहाँ पर सेंटेंस की बात करूँ, माँ खाना पकाती है, मैं अगर कहूँ माँ खाना नहीं पकाती है, तो वो क्या हो गया, एक नेगेटिव सेंटेंस। हम खत लिखते हैं, हम खत नहीं लिखते हैं, तो ये क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैंने बोला सब्जेक्ट, अभी आपको मैंने क्लियर किया था, जैसे सब्जेक्ट यहाँ था वैसे ही सेम सब्जेक्ट आपको इसमें यूज़ करना है। तो जिस सब्जेक्ट की अभी मैंने बात करी थी कि जो काम करता है वही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब डू और डज। अभी मैंने आपसे बात करी थी सिंगुलर एंड प्लूरल की बात करी थी। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। एक माने सिंगल, प्लूरल माने बहु, माने एक से ज़्यादा। तो डू आपको किसी भी प्लूरल के साथ यूज़ करना है, डज आपको सिंगुलर के साथ यूज़ करना है। और याद रखना है यहाँ पे अगर आप डू और डज का यूज़ करोगे तो उसके साथ एस और ई एस, वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने रूल के अकॉर्डिंग यहाँ यूज़ कर लिया है। एग्जाम्पल देखो, राम हिंदी नहीं पढ़ता है। कि राम क्या नहीं करता, नहीं पढ़ता, क्या नहीं पढ़ता, हिंदी नहीं पढ़ता। तो राम एज इट इज़ आ गया। उसके बाद मैंने बोला आपको इस तरीके से जाना है, नहीं आ गया पहले, तो नहीं के लिए हमने डज नॉट का प्रोड्यूस किया। अब डज नॉट हमने कैसे लिखा है, यहाँ पर राम क्या है, सिंगुलर। अभी मैंने बताया कि जब कभी भी आपके पास सिंगुलर चीज़ है तो उसके साथ हम डज का यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। ये आपको बात याद रखनी है। तो राम के साथ हमने डज का यूज़ करा, नॉट आ गया क्योंकि यहाँ पर कार्य की नहीं की बात हो रही है। क्या नहीं पढ़ता, हिंदी नहीं पढ़ता, तो पढ़ता यहाँ पर क्या हो गई, क्रिया हो गई। पढ़ता की इंग्लिश क्या होती है, रीड। हिंदी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया जिसके ऊपर में काम किया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इट्स अ वेरी इजी सेंटेंस टू अंडरस्टैंड। वे बाजार नहीं जाते हैं। वे माने दे, बाजार क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया हम इस तरीके से वर्क करेंगे कि हमें पहले यहाँ से जाना है राइट साइड से, देन लेफ्ट साइड से। तो जाने की क्या होती है, गो। नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं जाते हैं। तो दे माने होता है प्लूरल, प्लूरल के साथ डू का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, डू नॉट। डू नॉट गो टू मार्केट, कहाँ नहीं जाता, बाजार, बाजार माने मार्केट। तो ये तो हो गए नेगेटिव सेंटेंस। अब तीसरा सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम पूछताछ करते हैं। अब पूछताछ करने के लिए कुछ रूल अप्लाई किया है, जैसे देखो डू या फिर डस पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस योर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर ये वर्ड्स आ गए। तो पहला देखो क्या है, क्या तुम गाना गाते हो। तो क्या से हमें पता लग गया कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है जिसमें हम पूछताछ कर रहे हैं। तो क्या माने डू, तुम माने यू। अब गाते हो उसी तरीके से जाएंगे,
क्या गाते हो? गाना गाते हो। तो गाने की इंग्लिश क्या होती है? गाते हो की इंग्लिश मतलब सिंग। गाना क्या होता है? सॉन्ग। तो डू यू सिंग अ सॉन्ग। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ क्या लगाना है आपको? क्वेश्चन मार्क। ये आपका रूल है कि इसके साथ आपको क्वेश्चन मार्क का अप्लाई करना है। तो ये तो थे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए आइए हम देखते हैं एक और सेंटेंस, एक और एग्जाम्पल। क्या वह कपड़े धोती है? कि क्या वह कपड़े धोती है? हमें पता लग गया ती से, तो ये तो पहचान हो गई। क्या से पता लग गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। धोती से पता लग गया कि किसी लड़की की बात हो रही है, तो उसके साथ हमने डस का प्रयोग किया। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था डू का यूज़ क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर यू है और यू क्या है? एक प्लूरल सेंटेंस है। और डस क्या है? यहाँ पे सिंगल चीज़ है। शी माने वह लड़की, एक अकेली लड़की से पूछा जा रहा है कि क्या वह कपड़े धोती है? तो डस शी, कपड़े की क्या होती है इंग्लिश? क्लोथ्स। धोना मतलब वॉश। तो इसी तरीके से चलना है आपको, ये तरीका फॉलो करना है, फिर उसके बाद ये तरीका फॉलो करना है। पहले राइट साइड से, फिर लेफ्ट साइड से। धोने की इंग्लिश वॉश, वह माने शी, कपड़े माने क्लोथ्स। तो डज शी वॉश द क्लोथ्स, देन आएगा आपका क्वेश्चन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड कैटेगरी मैंने बताई थी अभी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं, उसमें हम बात कर रहे थे कि वह कार्य मतलब वो काम यूजली होता है या उसकी कोई आदत है, वो यूज़ है, इन तरीक़ों से हम करते हैं। हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि वो काम कब हुआ। मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी स्टार्टिंग में कि टेंसेस में हम एक तो हम टाइम के बारे में पढ़ते हैं, एक दूसरा वर्क के बारे में पढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो टाइम तो हमें ये बताता है कि वह कौन सा समय है। वर्क माने क्या बताता है कि वो काम किस समय पे हो रहा है, उससे हमें ये पता लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें पहचान देखो क्या बताता है, रहा है, रही है और रहे। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मतलब वो काम अभी भी चल रहा है, हमें इस चीज़ का पता है। इंडेफिनिट टेंस में हमें नहीं पता लगता कि वह काम कब का हुआ या कब होता है, सिर्फ हम कहते हैं कि ये काम यूजली होता है। जैसे बच्चों आपका काम क्या है? पढ़ना। तो आप पढ़ते हो, लेकिन ये नहीं पता कि आप कब पढ़ते हो, किस समय पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, हमें नहीं पता। तो ये क्या हो गया? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें ये बताता है कि वह काम इस समय पे चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ मतलब अभी ये चल रहा है, अभी हमें पता है कि ये कॉन्टिन्यूस की बात होती है। तो कॉन्टिन्यूस की सबसे पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी भी वर्ड कॉन्टिन्यूस आए तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना। अब हमें सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है। अभी बताया मैंने 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। हर सेंटेंस के पार्ट में, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, सब में हम 3 सेंटेंस की बात करेंगे, पर अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस देखो क्या बताता है, रूल इसका क्या है? सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के बारे में बताता है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताता है, जो क्या है? इज़, एम, आर। ये 2 तरीके के हमारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब हमें किस तरीके से यूज़ करना है? एचवी का मतलब यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। ये आपको पता होना चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब इस किसके साथ यूज़ करेंगे, एम किसके साथ यूज़ करेंगे, आर किसके साथ यूज़ करेंगे, ये भी मैं आपको भी बताती हूँ। पहले आप इसका रूल देख लो। कॉन्टिन्यूस की कभी भी बात हो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा, मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। सब्जेक्ट माने काम करता, जैसे वह मतलब उसके ऊपर वह मतलब वो काम करने वाला बंदा है। वर्ब माने क्रिया और ऑब्जेक्ट माने जिसके ऊपर वह काम किया जा रहा है। अभी मैंने बात करी हेल्पिंग वर्ब की, इज, एम, आर। सिंगुलर के साथ आप कहीं भी इसको राइट डाउन कर सकते हो, मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ। सिंगुलर के साथ हम इज का यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, और एक वर्ड है जिसमें यहाँ लिखा हुआ है एम। एम हमेशा
किसके साथ यूज़ होता है? आई के साथ। एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे थे, जैसे क्या है, वह किताब पढ़ रहा है। सेम ट्रांसलेशन करनी है, हमें इसी तरीके से जाना है, पहले राइट से, उसके बाद हम इस तरीके से जाएंगे। ये बनाने का तरीका होता है। वह माने ही। अब वह लड़की भी हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ से पता लगेगा कि वह लड़का है या फिर लड़की की बात हो रही है। ये सबको पता ही होगा कि हम लड़के के लिए ही का यूज़ करते हैं, किसी बॉय के लिए, और किसी गर्ल के लिए हम शी का यूज़ करते हैं। ये सारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी स्टडी करवा चुकी हूँ। तो वह माने हमें यहाँ से पता लग गया कि वह रहा है, अगर रही होता तो शी हो जाता। अब वह किताब पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, ये हमें पता लग गया। वह माने ही, रहा से हमें पता लग गया कि हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, इज एम आर। इज हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, ही माने सिंगुलर है तो इज आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, पढ़ रहा है, पढ़ माने रीड, आई एन जी लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आई एन जी। क्या पढ़ रहा है? किताब, यानी अ बुक, मतलब जिसके ऊपर वह काम हुआ है। तो ये तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखो, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। हम माने वी, क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, वी माने हम, तो प्लूरल के साथ आर का यूज़ होता है, ये भी बताया मैंने। प्लूरल के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? आर का यूज़ करते हैं। खेल रहे हैं, खेल की इंग्लिश क्या होती है? प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा? प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। तो ये आपको सबसे पहले ट्रांसलेशन करते टाइम पहचानना है कि सेंटेंस में किस चीज़ की बात हो रही है। अगर वो ताते ती में है तो मतलब वो यूजली काम होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग आपको वो सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है। अगर वो काम चल रहा है, अभी भी हो रहा है, तो वो क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आपको रूल को एक बार स्टडी करना है कि हाँ, जिसमें सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी आती है, इस तरीके से आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस करा था नेगेटिव, ऐसे ही इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। सिंपली किसका यूज़ हो जाता है? नॉट का यूज़ होता है, बाकी सब एज इट इज़ रहता है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने किसके बारे में पढ़ा था कि हम उसके साथ डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम सिंपली क्या लगाते हैं? नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास ऑलरेडी हैं ये, उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा ऐड करे थे जो हमारे डू और डज थे। जैसे आप देख सकते हो, इसी सेंटेंस की बात करूँ मैं, वह किताब पढ़ रहा है, अगर मैं कहूँ कि वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो नहीं से मुझे क्लियर हो गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। तो ही इज़ नॉट हमें जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स के बाद यूज़ करना है, ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ऐसे ही हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सेम सेंटेंस वही रहेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखो थोड़ा सा चेंज होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि हम पूछताछ करते हैं। जैसे रूल देखो इसका क्या है? इज़, एम, आर। इस सबको पता है सिंगुलर के साथ एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है, आर हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ होता है। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस योर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो फर्स्ट क्या है? क्या तुम खाना खा रहे हो, कि क्या तुम खाना खा रहे हो, पूछताछ की जा रही है। रहे हो से पता लग गया कि ये कौन से सेंटेंस की बात हो रही है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। तो तुम से हमें इसका यूज़ करना है कि यहाँ पे सिंगुलर का यूज़ होगा या फिर प्लूरल का यूज़ होगा। तुम माने यू, यू क्या है? एक प्लूरल, तो उसके साथ आर यूज़ हुआ। सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा कि इस तरीके से जाएंगे, पहले हम यहाँ से जाएंगे और फिर लेफ़्ट साइड से जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे और इस तरीके से जाएंगे। रहे हो से पता लग गया कॉन्टिन्यूस की है, तो इसमें आर या फिर इज़ या फिर एम आएगा। यू माने तुम हो गया, पहले सब्जेक्ट आता है। रहे हो, क्या रहे हो? खाना खा रहे हो, खाने की इंग्लिश क्या होती है? खाना मतलब ईटिंग, और क्या खाना? फूड, जो खाने वाला फूड होता है उसको हम द फूड कहते हैं। तो ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने आईएनजी का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो एक बार, क्या मैं बाज़ार जा रहा हूँ, वो पूछ रहा है, मैं माने आई,
क्या से पता लगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। रहा हूँ से पता लगा, ये कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है। एम आ गया, इसके साथ आई आ गया। गोइंग मतलब जाने की इंग्लिश गो होती है। बाजार माने टू मार्केट, इसके साथ क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा याद रखना क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। अब हम थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं, थर्ड प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, जो आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है, परफेक्ट हमें नेम से ही क्लियर है कि वह काम परफेक्टली हो चुका है, वो काम हो चुका है। जैसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मतलब मेरा काम ख़त्म हो गया, वो काम फिनिश हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें यही पहचान है इसकी, चुका है, चुकी है, चुके हैं। यही मैंने आपको बताया था, कॉन्टिन्यूस में वो काम अभी भी चल रहा है, वो काम अभी फिनिश नहीं हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो काम यूजली होता है, वो उसकी यूजेबल है या उसकी आदत है कि वह पढ़ता है, उसकी पढ़ने की आदत है, उसका डेली का काम है। पढ़ रहा है मतलब अभी भी पढ़ रहा है, वो इस टाइम पढ़ रहा है। पढ़ चुका है मतलब वह काम कर चुका है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेम हम उन्हीं की बात करते हैं जैसे हमने बाकी सेंटेंस की बात करी थी। रूल देखो क्या है बेटे इसका, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस योर ऑब्जेक्ट। सेम यही होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही मैं आपको पहले भी आपको यही एक्सप्लेन करा था कि 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होती हैं, दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। यू हैव टू लर्न दीज वर्ब फॉर्म्स फ्रॉम योर बुक्स। वर्ब माने क्रिया होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होगा, हैज़ हैव आ रहा है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें पता होना चाहिए कि हम हैज़ हैव किसके साथ यूज़ करेंगे। सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। क्लियर। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एग्जाम्पल देखो, मैं अपनी ड्यूटी कर चुकी हूँ, मतलब मेरा कार्य वो पूरा हो चुका है। मैं माने आई, चुकी हूँ, चुकी से पता लगी, ये इसकी पहचान है कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट हो रही है तो दैट मीन्स हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके साथ क्या आएगा, हैज़ और हैव। हैव के साथ क्या यूज़ होता है, प्लूरल के साथ, प्लूरल माने बहुत सारे, बट आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। तो हमेशा याद रखना है किसी भी फर्स्ट पर्सन के साथ हम प्लूरल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, हैव। कर माने वर्क, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म डन होती है। अपनी माने माई, ड्यूटी माने ऑब्जेक्ट। ये सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, द पियोन हैज़ रंग द बेल। पियोन क्या कर चुका है, बेल बजा चुका है। अब पियोन कौन होता है, जो आपके स्कूल में होता है, जो रिंग करता है बेल, मतलब बेल को बजाता है। रिंग, रैंग, रंग, थर्ड फॉर्म क्या होती है, रंग। हैज़, पियोन क्या है, एक सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने हैज़ रंग द बेल। क्या आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था नॉट का यूज़ करते हैं, बाकी आपका सेम रहेगा। सब्जेक्ट, हैज़ हैव अभी बताया, सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ हैव का यूज़ करते हैं, प्लस क्या आएगा, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस योर ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है। सीता ताजमहल नहीं देख चुकी है, मतलब सीता ने ताजमहल नहीं देखा है, इससे पहले कभी नहीं देखा है। सीता एक सिंगुलर है, हैज़ किसके आया, क्योंकि ये सिंगुलर की बात हो रही है। नॉट इसके साथ लगाना है, थर्ड फॉर्म क्या है, देखना यानी सीन। क्या नहीं देख चुकी है, ताजमहल, ये आ गया ताजमहल। एक चीज़ का याद रखना है, कभी भी कोई भी सेंटेंस, कोई भी बिल्डिंग की बात होती है, मॉन्यूमेंट्स की बात होती है, या किसी नेम की बात होती है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। यहाँ हमारे वर्ड्स क्या आती है, पंचुएशन होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कोई भी सेंटेंस बनाते टाइम फर्स्ट वर्ड यहाँ कैपिटल होता है, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का जो वर्ड्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं। बट अगर किसी का नेम है, किसी की बिल्डिंग का नाम है, या किसी बुक का नेम है, ग्रंथ का नेम है, तो ये सारी इन चीज़ों के साथ फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। ये पंचुएशन की बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट देखो क्या है, आई हैव नॉट ईटन आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम नहीं खा चुकी हूँ, तो आई हैव नॉट ईटन आइसक्रीम। क्लियर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम पूछताछ करते हैं, सेम यही बात हो रही है।
रूल देखो बेटा इसका क्या होता है, हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारी क्या होती हैं, रूल्स होती हैं। हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ किसके साथ आता है, सिंगुलर, हैव किसके साथ आता है, प्लूरल। सिंगुलर माने एक वचन, प्लूरल माने बहुवचन। क्या तुम फूल तोड़ चुके हो, मतलब कि तुमने क्या फूल तोड़ दिए हैं या वो काम हो चुका है। तुमसे पता लगा कि वो प्लूरल की बात हो रही है तो यू की बात हो रही है तो इसके साथ हैव आएगा। सेम इसी तरीके से करना है, राइट टू देन लेफ्ट, यही तरीका आपको फॉलो करना है। हैव आ गया, क्या के लिए हमने यूज़ के लिए हमने तुम के लिए यू यूज़ किया। चुके हो से पता लगा कि वह किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तोड़ने की इंग्लिश क्या होती है, प्लग, क्या तोड़ रहे हो, फूल। प्लग्ड आया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात हो रही है। क्या राम सो चुका है, हैज़ राम स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, ये थर्ड फॉर्म है इसलिए यहाँ पे स्लेप्ट आया। अब आप देख सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देखो क्या होती है, से, मतलब देखो इसका यूज़ हम ज़्यादा नहीं करते, बेसिकली हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होता है, यूज़ ज़्यादा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है, इनडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, 3 टेंसेस का यूज़ होता है। बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कम होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है से, जैसे मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, तो सुबह से, तो ये से इसकी पहचान है। कॉन्टिन्यूस है तो रहा है, रही है, ये सारी कॉन्टिन्यूस की बात होती है। प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट के लिए हमने हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। तो चलिए आइए इसका रूल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल बना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस बीन। हैज़ हैव के साथ हमें बीन का यूज़ करना होता है। कॉन्टिन्यूस के नाम से क्लियर हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी आएगी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस और फॉर आएगा उसके साथ टाइम आएगा। अब ये सिंस क्या है और फॉर क्या है। सिंस हम उसके साथ यूज़ करते हैं जो हमें जिस चीज़ का डेफिनेट टाइम का पता है। मैं आपको यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ। सिंस मीन्स फॉर द डेफिनेट टाइम, एंड फॉर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर द इनडेफिनेट टाइम, जिसका हमें नहीं पता, निश्चित समय, अनिश्चित समय जिसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, सुबह से बारिश हो रही है, हमें पता है कि वह काम कब से हो रहा है, सुबह से हो रहा है, इस चीज़ का हमें पता है, मालूम है, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। अब देखिए इसको, सेंटेंस को हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं। सुबह से, ये हमें से तो क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है तो कॉन्टिन्यूस है। तो इट हैज़ बीन, हैज़ आ गया, उसके साथ हमने बीन का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेन, बारिश माने रेन, कब से हो रही है, सिंस मॉर्निंग, हमें पता है एक डेफिनेट टाइम का पता है इसलिए हमें सिंस मॉर्निंग का यूज़ किया। इट हमने किस लिए लगाया, फॉर द रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हम 2 घंटे से लूडो खेल रहे हैं, हमें 2 घंटे हो गए कितने, लूडो खेलते खेलते। अब वो 2 घंटे कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है, क्या पता वो सुबह के 2 घंटे हैं और क्या पता वो रात के 2 घंटे हैं, तो हमें नहीं पता। तो ये क्या हो गया, एक अनिश्चित समय हो गया। हम माने वी होता है, 2 घंटे से ही क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है। वी माने प्लूरल, प्लूरल के साथ हैव यूज़ करेंगे। बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, उसके बाद लूडो, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, अनिश्चित समय, हमें नहीं पता वो कौन से 2 घंटे की बात कर रहा है, 2 घंटे से तो खेल लिया, कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता। तो ये तो क्या होता है, आपको सिंस और फॉर का भी यूज़ क्लियर होना चाहिए कि सिंस हम किसके साथ यूज़ करते हैं और फॉर हम किसके साथ यूज़ करते हैं। अब आती है बात नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें हम नॉट लगाते हैं। सेम रहेगा आपका सब्जेक्ट हैज़ हैव, नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। मैंने यहाँ पर अभी बात करी थी टाइम, तो ये मॉर्निंग 2 आवर्स, ये क्या है, टाइम। एग्जाम्पल देखो, सेम उसी का एग्जाम्पल लिए, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से बारिश नहीं हो रही है। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग
फॉर लूडो प्लेइंग लूडो फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से लूडो नहीं खेल रहे हैं, तो ये तो क्या हो गई नेगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस माने क्वेश्चन मार्क, हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हैव वी बीन प्लेइंग लूडो फॉर 2 hours। अब इसकी देखो हिंदी क्या हो गई कि क्या हम सुबह से लूडो खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की बात हो रही है। रूल के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, ये आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्मेशन करनी है। हैज़ शी बीन प्लग द फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग, कि क्या वह सुबह से फ्लावर्स को तोड़ रही हैं। फ्लावर्स माने फूल, तो ये क्या हो गई एक सिंगुलर की बात हो रही है, तो इसलिए हमने शी का यूज़ करा। बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, अभी मैंने बता दिया सिंस किसके साथ यूज़ होता है डेफिनेट टाइम के साथ, हमें टाइम का पता है। मॉर्निंग यानी सुबह का टाइम है हमें पता है। फॉर हमें अनिश्चित समय के लिए हमें नहीं पता है। फॉर 2 hours कौन से 2 hours हमें नहीं पता है, इसलिए हमने फॉर का यूज। टाइम हमारा मॉर्निंग आ गया, 2 hours आ गया प्लस क्वेश्चन मार्क आ गया।